हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल प्रतीक साइकिल इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं कल लास्ट टाइम की बात कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिग्रेट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि NSE 500 की क्या साइकिल रहती है, वो कैसे गिरता है बढ़ता है। आप किसी भी लेवल पे एंट्री करते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्वेस्ट करते रहें, समय दें अपने इन्वेस्टमेंट को, तो रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। हमने लास्ट टाइम NSE 500 और फ्लेक्सी कैप फंड कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो उतार चढ़ाव रहता है। आज मैं उसी सिलसिले में आगे चलता हूँ कि गोल्ड, जनरली गोल्ड में कभी भी मैंने देखा है कि किसी भी इन्वेस्टर ने रिग्रेट नहीं किया है, चाहे वो बढ़ा हो चाहे वो घटा हो, क्योंकि वो एक मेंटालिटी है, वो एक इमोशंस है कि गोल्ड हमेशा रिटर्न्स अच्छा ही देता है। गोल्ड में आप सस्ता ढूंढने की ट्राई करते हैं कि गोल्ड कब गिरेगा कि मैं पैसे लगाऊं और मैं और गोल्ड इकट्ठा कर लूं। आदमी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से करता है कि गोल्ड नीचे आएगा तब मैं ये इन्वेस्टमेंट तोड़ के गोल्ड ले लूंगा। तो देखिए, गोल्ड की भी साइकिल्स होती हैं। एक मैं आपको स्क्रीन पे इमेज शेयर करता हूँ, देखिए उसमें 1969 से ये एक चार्ट बनाया है। 1969 से गोल्ड अगर चढ़ना शुरू किया था, मई 2080 तक ये अपने पीक पे गया था, जहां पे इन्होंने 35% रिटर्न दिया था। याद रखिएगा, ये रिटर्न्स, ये वैल्यूज गोल्ड के USD की है। पर वो 11 साल में जो गोल्ड में चढ़ाई हुई है उसमें सिर्फ एक फॉल आया था, जो कि नवंबर 2075 से फरवरी 1978 तक का था। पर उसके बाद गोल्ड में फिर से रैली आई जो 3 साल चली, 80-81 तक वो अपने पीक पे गया। आप देखेंगे कि ये 11 साल के दौरान में एक बार उसमें फॉल आया फिर ऊपर गया। पर इसके बाद का जो चार्ट है वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि अपने पीक पे जाने के बाद वापिस उस लेवल तक गोल्ड को आने में बहुत समय लग गया। जो रिटर्न्स है, 35% के रिटर्न्स वो कभी दे नहीं पाया। ये डेटा है फरवरी 2025 का। गोल्ड में जो रिटर्न्स हैं वो उतने तक नहीं पहुंच पाए। आज आप देखिए, वहां से गिरता गिरता नवंबर 2084 तक, 1984 तक, यानी कि 4 साल पूरे तक गोल्ड में उतना रिटर्न डेवलप नहीं हुआ। और कुछ सालों में, मतलब अप्रैल 89 के बाद आप देखें तो उसमें नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं, यानी गोल्ड में जीरो रिटर्न से भी कम रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि आप गोल्ड में मान के चलें कि हमेशा बढ़ता है, ये जनरली एक फीलिंग है। पर आप ये पीरियड देखिए, अप्रैल 1989 से लेके दिसंबर 2004, ये मैं हाईलाइट करके रखा है, ये पीरियड में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। यानी उसकी वैल्यू, आपने जो इन्वेस्ट करा है उसके नीचे आपका रिटर्न्स चल रहा है। ऐसे काफी साइकिल्स आती हैं, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। दूसरी आप चार्ट देखिए, दूसरे चार्ट के अंदर आपको मैंने वैल्यूज में बताया हुआ है, ये USD वैल्यूज है। 2006 से हमने लिया है, 2 जन 2006, जब उसका वैल्यू $653 था, वहां से 978 तक वो बढ़ा 1 फरवरी 2008। यानी मोटा मोटा 2 साल के अंदर जो गोल्ड की मूवमेंट थी वो $653 से लेके $978 तक चली, यानी अमूमन $225 का उसके अंदर मूवमेंट रहा। ये वैल्यूज हैं 1 फरवरी 2008 तक। अब आप समझिए, 2008 से लेके 1/12/2015, आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने लाइन बनाई हुई है, $1051 तक का रेट आया था 1/12/2015, यानी ऑलमोस्ट 8 साल। 1 फरवरी 2008 से लेके 1 दिसंबर 2015, 8 साल के दौरान गोल्ड का जो रिटर्न है या गोल्ड की जो मूवमेंट है वो डॉलर टर्म्स में 978 से बढ़ के सिर्फ 1051 हुई, यानी $70 का इंक्रीमेंट। आप समझिए 8 सालों में, यानी प्रति वर्ष सिर्फ $8, $1000 में $8 का क्या रिटर्न है। तो ये साइकिल आप देखिए, रिग्रेट की जो बात चल रही थी कि आज 1 फरवरी 2008 से 1 अगस्त 2011 तक जो बढ़ा, अब उस समय जिसने इन्वेस्ट किया 1 अगस्त 2011, आप देखेंगे $1827 तक का रेट चला गया था, वहां से गिर के 1051 का आ गया, यानी 800 पॉइंट की गिरावट, यानी ऑलमोस्ट 50% गिरावट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इक्विटी में देखी थी 2008 के साल में, कि उसमें जब 50% 60% की गिरावट आई थी, लोगों में पैनिक हुआ, लोग शेयर मार्केट की तरफ नेगेटिव भी हो गए कि यार ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। पर आप बताइए, आप सोचिए, आप अपने आप से पूछिए कि आप में से कोई गोल्ड में 1 अगस्त 2011 से लेके 1 दिसंबर 2015 या आज तक कभी भी गोल्ड में आप नेगेटिव हुए हैं? ये 4 साल में गोल्ड ने 50% की गिरावट देखी थी। डॉलर टर्म्स में 1827 का डॉलर का जो था
वो रेट गिर के 1/12/2015 में 1051 हो गया था। अब आप मुझे बताइए, अपने आप से पूछिए, क्या इतनी बड़ी गिरावट आप मान सकते हैं, आप सोच सकते हैं, या आप नेगेटिव हुए थे गोल्ड में, आपने उस समय खरीदारी करी होगी, ये मैं आपको गारंटी बताता हूँ। आज भी गोल्ड इतना ऊपर है, आप में से कितने लोगों ने 50,000, 60,000 या उससे भी कम में गोल्ड लिया होगा? आप बताइए, आपने क्या प्रॉफिट बुक किया है? नहीं किया होगा, मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि गोल्ड में कभी गिरावट नहीं आ सकती, गोल्ड नीचे नहीं आता, पर हम ये भूल जाते हैं कि गोल्ड की भी साइकिल्स होती हैं। आपको जैसे मैंने पहली इमेज में बताया कि गोल्ड की भी साइकिल्स हैं और कितने टाइम में उसने बहुत कम रिटर्न्स दिया हुआ है। और ये दूसरी इमेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर 1/12/2015 से जो गाड़ी चली कोविड तक, 1/6/2020 तक, ये इसमें एक दो गिरावट के साथ साथ इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई। वहां से फिर अटका ये, और वो अटकने के बाद 1/2/2024 यानी कि लगभग लगभग 3.5 साल तक वो अपने रेंज में ही रहा, जो वो 1 जून 2020 पे पहुंच गया था। तो गोल्ड की साइकिल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 साढ़े 3 साल की होती है, इक्विटी की साइकिल 3 6 12 15 महीने की होती है। फिर भी हम इक्विटी में ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और गोल्ड में हम कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। मैं आपको किसी भी एसेट क्लास से नेगेटिव होने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एसेट क्लास की एक मूवमेंट होती है, हर एसेट क्लास की एक खासियत होती है, उसकी एक साइकिल्स होती है। हमें हर एसेट क्लास को समझना है, हमें कौन सी एसेट क्लास सूट करती है वो जानना है, और फिर इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी एसेट क्लास को हम ये नहीं कह सकते कि ये एक गलत जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया, या ये इन्वेस्टमेंट की जगह सही नहीं है। किसी आदमी को गोल्ड इन्वेस्ट सूट करता है, किसी को एफडी पीपीएफ सूट करता है, किसी को इक्विटी सूट करता है। आइडियल फॉर्म में इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन मेंटेन रखें, प्रोपोर्शनेट रखें, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आज फिर वो बात दोहराऊंगा कि रिग्रेट ना करके इन्वेस्ट करेंगे, ये सब पैरामीटर्स को ध्यान रख के, तो आपको कभी भी इसमें नुकसान नहीं होगा, या कभी भी आपका जो वैल्यूएशंस हैं वो खराब नहीं जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम तेजी की तरफ भागते हैं, जिसमें तेजी आई उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये गलत है। आप इन्वेस्ट करिए, अपने एसेट क्लास के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, और उस इन्वेस्टमेंट को समय दीजिए। समय देंगे तो पक्का आपको हर एसेट क्लास रिटर्न्स बना के देगा, आपको आपका पैसा कमा के देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद रहेगी, बात ध्यान रहेगी, आपको इसमें मजा आया होगा। कुछ भी आपको और जानना है, अपना पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ज़रूर से शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पॉइंट्स अच्छे हैं, ये हम शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं नए टॉपिक ढूंढने में, आपको और क्लैरिटी देने में। थैंक यू वेरी मच।